आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक पुरानी कहावत है कि आदमी जब तक इश्क में नहीं पड़ता किशोर कुमार के गाने सुनता है। इश्क में पड़ता है और जरा मामले में तनातनी हुई तो मोहम्मद रफ़ी सुनने लगता है, और खुदा न खास्ता कहीं बात बिगड़ गई तो फिर अताउल्ला खां के गाने ढूंढता पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग स्टेज पर हमारा मन अलग अलग चीजें पसंद करता है, माहौल के हिसाब से, मूड के हिसाब से और कभी कभी हालात के हिसाब से। लेकिन ये तो गानों की बात हो गई, पर क्या शायरी के मामले में भी ऐसे ही होता है? क्या अच्छी शायरी आपके खराब जा रहे दिन को बेहतर बना सकती है? क्या एक अच्छी कविता आपके मूड को बेहतर कर सकती है? और क्या अच्छा लिटरेचर आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकता है? क्या साइंटिफिकली ये बात किसी ने साबित की है? चलिए हम जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। साइंस का ये कहना है कि शायरी आपके मन के उस हिस्से पर असर करती है जहां पर आपकी मेमोरी स्टोर होती है। यानी कोई अच्छा शेर कविता सुनने के बाद आपकी यादों में उसी तरह हलचल होती है जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने के बाद एक लहर सी बनती है। एक संस्था है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। उसने कोरोना काल में जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिप्रेशन में था, ये जानने की कोशिश की कि क्या अच्छे लिटरेचर से डिप्रेशन दूर हो सकता है। इसके लिए काउंसिल ने एक बड़ी रिसर्च की जिसमें उसने मदद ली यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमथ एंड नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की। इस सर्वे का सैंपल साइज 400 लोगों का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये वो लोग थे जो कोरोना के वक्त नौकरी जाने, किसी अपने को खोने या किसी भी तरह के नुकसान की वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन में थे और डॉक्टरों की सलाह पर काम कर रहे थे। इन 400 लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से फिक्स्ड इंटरवल पर लिटरेचर पढ़ाया गया, सेमिनार किए गए, उन्हें एक दूसरे के घरों में छोटी छोटी मीटिंग्स में शामिल कराया गया। इस तरह का माहौल बनाया गया कि वो शायरी और लिटरेचर के आसपास रहें। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनी, नाम है poetrycovid.com, जिस पर उन पार्टिसिपेंट्स को लिटरेचर पढ़ने के लिए कहा गया। पूरी रिसर्च के बाद इसके नतीजों को भी उस वेबसाइट पर डाला गया और नतीजे कुछ इस तरह थे कि 50% लोगों ने कहा कि शायरी सुनकर उन्हें बहुत कुछ भूला हुआ याद आया जिससे उन्हें खुशी मिली, उनका मन अच्छा हुआ, पुरानी यादें खुद ब खुद याद हुईं, कोई भूला हुआ चेहरा जहन में ताज़ा हो गया, किसी की मुस्कुराहट याद आई, किसी का आखिरी बार हाथ हिलाकर अलविदा कहना उन्हें याद आया और लगा कि आज भी उनकी ज़िंदगी में ऐसे तमाम लोग हैं जो उनकी फिक्र करते हैं। 34% लोगों ने कहा कि इस वेबसाइट के जरिए उनकी ज़िंदगी की फिक्रों को वो भूल गए और अब उन्हें ज़िंदगी में पहले से बेहतर फैसले लेने की ताकत आ गई है। 17% लोगों का कहना था कि उनकी ज़िंदगी से जाने वालों की याद में वो लोग जब बहुत बेचैन थे, अब उन्हें करार आ गया है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि मौत ज़िंदगी की ही एक हकीकत है और एक दिन वो भी यूं ही चले जाएंगे और जाना हमेशा बुरा नहीं होता। 16% लोगों ने कहा कि अच्छा लिटरेचर पढ़ने से उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आया है, उन्होंने ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है और अब उन्हें गम सहने को लेकर भी एक नया नज़रिया मिल गया है। बचे हुए लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत खास फायदा नहीं हुआ और ये तादाद बहुत कम लोगों की थी। एक दौर था जब लोग रात को कोई अच्छी किताब पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे, जब ज़माना आज की तरह तेज़ नहीं था कि हर 4 सेकंड में आपकी उंगली की एक टैप के साथ एक नई वीडियो मोबाइल पर उभर सके। लेकिन ये जो सुस्त चाल थी दुनिया की, इसमें एक सुकून था। वो गाना है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। अब फुर्सत किसके पास है भाई साहब? अब जब हम फ्री होते हैं तब भी फ्री नहीं होते, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो वीडियो देखने लगते हैं। वो जो एक टाइम था जिसमें हम खाली बैठे अलसाते थे, किसी अपने को याद करते हुए, आगे की कोई प्लानिंग करते थे, अपने बारे में सोचते थे, वो सब वक्त अब नहीं बचा है। और जब अपने लिए वक्त नहीं बचा है तो शायरी के लिए कहाँ से बचेगा? शायरी हम तक बस उसी तरह पहुँचती है जितने गानों के हुक वर्ड में इस्तेमाल होती है। भारत और दुनिया की दूसरी तंजीमें जो मेंटल हेल्थ पे काम करती हैं, उनका मानना है कि शॉर्ट वीडियोस ने लोगों को पढ़ने लिखने, अच्छे लिटरेचर से दूर किया है और यही एक वजह है कि लोगों की मेंटल हेल्थ पहले से अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर। यहाँ भी एक ऐसा ही शोध हुआ जिसे लीड कर रहे थे प्रोफेसर आदम जमा। इन्होंने भी वॉलेंटियर्स को लेकर एक छोटी सी रिसर्च की। जमा साहब ने कहा कि अच्छी शायरी लोगों को अपनी ज़िंदगी के भीतर खुद को देखने का एक मौका देती है। जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप किसी किरदार के ज़रिए किसी के हालात की रोशनी में खुद को देख रहे होते हैं और उस रोशनी में आप बिल्कुल सही फैसला कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चेहरा आपका नहीं होता।
आप बायस नहीं होते और वही फैसला लेते हैं जो आपको लेना चाहिए, न कि वो जो आप लेना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी थ्योरी का भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, बता रहे हैं आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी गर्वित श्रीवास्तव। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर लोग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च काउंसिल और यूनिवर्सिटी और एक्सटर की जो फाइंडिंग्स हैं उन्हें मानते हैं। वो कहते हैं कि जो बात इन रिसर्च में सामने आई है वो सही है, क्योंकि सुनने में सही लगती भी हैं। पर ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो इस रिसर्च के साथ खड़े नहीं होते। उनका तर्क ये है कि अगर ये सही होता तो दुनिया में जितने भी लिटरेरी फिगर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट हैं और शायर हैं, उन सब की अपनी ज़िंदगी बहुत सही होती। लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, गालिब साहब अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेलते रहे, वक्त का एक बड़ा हिस्सा पेंशन की तलाश में घूमते रहे। मीर बेचारे दिल्ली से लखनऊ आए, फिर लखनऊ में गुजर गए। आज उनकी मज़ार का भी पता नहीं। और सिर्फ उर्दू शायरी नहीं, तमाम ऐसे राइटर्स, पोएट, अलग अलग भाषाओं के, उनकी ज़िंदगी देखिए तो लगता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी इतनी सॉर्टेड थी। अगर लिटरेचर की समझ लोगों को सुकून देती है, उनका मेंटल पीस बढ़ाती है, तो इन लिटरेचर के लोगों को तो बहुत सुकून से रहना चाहिए था। हालांकि इस थ्योरी के भी कई विरोधाभास हैं, जैसे कि ये सभी बड़े नाम भले ही बदहाली में थे, लेकिन उनका मेंटल बैलेंस अच्छा था। जिस परेशानियों से आज के लोग गुजर रहे हैं वो उनके साथ नहीं थी, यानी कि शायरी काम करती है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। अहमद सलमान का शेर है ये, और 2 लाइन में इतनी आसानी से समझाया है कि शायरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है। लिटरेचर का यही काम है कि जो बात आम लोग नहीं कह पाते क्योंकि उनके पास वो लफ्ज़ नहीं होते, क्राफ्ट नहीं होते, शायर उनकी बात कहता है। और जब सोसाइटी वो सब नहीं कह पाती जो उसे कहना चाहिए, तो वो सब उसके भीतर जमा होता रहता है और अलग अलग शक्ल में सोशल डिप्रेशन बनकर बाहर आता है। तो भाई साहब, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त अपने लिए चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, दुनिया को देखना समझना है, तो ये अपने मोबाइल से आप थोड़ी दूरी बनाइए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए या फ़ोन पर ही कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़िए और सुनिए। इससे आपके जहन को कुछ पल अपनी सेहत के लिए मिलेंगे और ज़िंदगी बेहतर होगी। इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना सुनना हो तो लिखिए radio@aajtak.com पर। ज्ञान ध्यान के और भी बहुत सारे शानदार टॉपिक्स हैं जिन पर हमने एक्सप्लेनर बनाया है। तो जब भी आपको कुछ अच्छा सुनने का मन करे, चले आइए आज तक रेडियो की खिड़की पर और ज्ञान ध्यान के अलग अलग एपिसोड सुन डालिए। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी, साउंड मिक्सिंग है नितिन रावत की। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है, देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।